और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालाँकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना चाहिए अच्छा आपको ये चीज़ खानी है, तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को टीका-टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज़ है। किसी चीज़ को अच्छा कहना, बुरा कहना बहुत ही आसान चीज़। लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका-टिप्पणी हम जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी-छोटी चीज़ों में भी लोग मुझे आके बताते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए। आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ इससे आपको प्रचिति आएगी। कोशिश करके देखिए, आप ज़मीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं। आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएँ, आपको भूख नहीं लगेगी। आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहाँ पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतज़ाम इस वक़्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था, क्योंकि आप नहीं गए, तो बहुत तकलीफ़ हुई उनको खाने-पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भई सबसे ज़्यादा तुमको कहाँ मज़ा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज़्यादा मज़ा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहाँ कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे। यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी-कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह ये है कि हम लोग काफ़ी उलझे हुए लोग। हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े-बड़े लोग हो गए, बड़े-बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों की वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगीपना की हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान हूं? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं सूंघ सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ, ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या आप किसी के लिए कहते हैं, पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्ज है, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? अध्यात्म को पाने की बात है, अध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई, इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं, और जिससे हम चारों तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए हैं, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वो ही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा हो, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ करें, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए,
और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान ही नहीं। हृदय से आपको महसूस हो रहा है, हर एक चीज को हृदय से पाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना चाहिए। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है। और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए, और कोई भी बात वो नहीं सोचते। सहयोग के लाभ अनेक हैं। आप जानते हैं इससे तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारिक कहते हो जाएंगी। और उसमें भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, जिनको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ हो। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवा और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं है सब कुछ। उसके लिए सब कब पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कब पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो। इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा।